प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल कक्षा 10वीं की कृति पत्रिका का प्रारूप इस समय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विषय है हिंदी द्वितीय भाषा संयोग, जिसे हम लोकवाणी भी कहते हैं। आपके सामने आज हम बात करने वाले हैं विभाग 3 की, जो कि व्याकरण पर आधारित है। इस विभाग 3 में व्याकरण में पहला मानक वर्तनी के अनुसार शब्द लेखन, दूसरा अव्यय प्रयोग, तीसरा काल पहचानना तथा काल परिवर्तन, चौथा मुहावरे अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग तथा अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा शामिल है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मानक वर्तनी के अनुसार शब्द लेखन की, जिसमें आपको 2 घटक दिए जाएंगे। हर घटक के लिए आधा अंक होगा, कुल मिलाकर 1 अंक आपको प्राप्त होगा। हम बात करेंगे संयुक्ताक्षर की वर्तनी की। आप देख सकते हो इसमें कुछ मान्य और अमान्य रूप, ट को ट के साथ मिलाने का, ट को ठ के साथ मिलाने का, कुछ मान्य और अमान्य रूप यहाँ पर दिए गए हैं। द ध, द द, ह न, ह य, द य, द व। ये अमान्य रूप है और मान्य रूप आपके सामने लिखे हुए हैं। त को त के साथ में, क को त के साथ में, क्र, त्र, ल, न, धी। इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्ताक्षर शब्द की वर्तनी। मानक नियमों के अनुसार लिखे गए प्रमुख संयुक्ताक्षर शब्द निम्नलिखित है: बुद्धि, द्वितीय, चिट्ठियाँ, शुद्धि, सिद्धि, द्विगुणी, छुट्टियाँ, यद्यपि, सभ्य, श्लोक, राष्ट्र, बुढ़ा, इकट्ठा, चट्टान, लड्डू, लट्टू, शुद्ध, वृद्ध, बुद्ध, उद्योग, गद्य, पद्य, प्रसिद्ध, उत्तर, भुक्त, दफ्तर, टक्कर, चक्कर, पक्का, मुक्त, कच्चा, छज्जा, लज्जा, शैया, नग्न, विघ्न, म्यान, स्वाद, ब्योरा, अच्छा, न्यून, त्र्यंबक, महत्व, सत्ता, पत्ता, कुत्ता। ये कुछ शब्द जिन्हें मानक वर्तनी के अनुसार लिखा है। अब हम विभक्ति का उपयोग किस प्रकार करना है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले किसी सर्वनाम के साथ एक प्रत्यय रहने पर दोनों संयुक्त होते हैं, जैसे मैं ने, हमने, तुमने, उसने, उन्होंने, आपने, किसने, मुझ पर इत्यादि। दूसरा, यदि सर्वनाम के साथ 2 प्रत्यय हो तो अंतिम प्रत्यय अलग हो जाता है, जैसे मुझ में से, उनमें से, आप में से इत्यादि। तीसरा, कुछ प्रत्यय सर्वनाम के साथ हमेशा पृथक यानी अलग रहते हैं, जैसे मैंने ही, तुमसे भी, मुझ तक, मेरे साथ, श्री देव। चौथे, संज्ञा शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय हमेशा पृथक अलग रहते हैं, जैसे श्याम ने राधा को, स्त्री को, जहाज में, नदियों में, रास्ते पर इत्यादि। पांचवें, यदि य और व का प्रयोग स्वरात्मक हो तो ये का ए और वा का आ हो जाता है, जैसे किए, गए, रुपए, नई, गई, हुआ, कौवा इत्यादि। छठे, अनुनासिक जिस वर्ग का हो उस वर्ग के प्रथम 4 अक्षरों में से कोई अक्षर आने पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे बिंदी, गंगा, चंचल, डंडा। सातवें, द्वंद्व समास द्विरुक्त शब्द सा जैसे अर्थ में हाइफन का प्रयोग होता है, जैसे राम श्याम, सीता गीता, नरम गरम, खान पान, धीरे धीरे, तरह तरह,
ऊषा सा, फूल सा, जरा सा इत्यादि। 8वें, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति यदि तत्पुरुष समास में हो तो एक शब्द बन जाता है, जैसे जनसत्ता, लोकमत, जन कल्याण, गंगाजल, आत्महत्या इत्यादि। 9वें, पृथक अव्ययतक साथ सदा पृथक तथा श्री, जी, ही भी सदा पृथक यानी अलग ही लिखे जाते हैं, जैसे श्री राम, महात्मा जी, आप ही इत्यादि। 10वें, हाइफन वाले शब्दों की बात करेंगे, जैसे छोटा सा, उषा सा, नन्हा सा इत्यादि। अगर इन 10 भेदों की हम बात करें और इनकी हम प्रैक्टिस करें तो आसानी से 1 मार्क्स बोर्ड इम्तिहान में लिया जा सकता है। प्रश्न तीसरा होता है और प्रश्न कुछ इस तरह से होगा कि सूचना के अनुसार कृपया कीजिए, और दिया है मानक वर्तनी के अनुसार शब्द चुनिए, 1 गुण है इसको। दिया है अद्वितीय, और अ में जो है आप देख सकते हो कि चारों शब्दों में जो दूसरा शब्द है अद्वितीय, ये बिल्कुल सही लिखा है। अंगूठी आप देख सकते हो, अंगूठी यहाँ पर जो चौथा शब्द है वो बिल्कुल सही है, अंगूठी। तो इस तरह से जो है मानक वर्तनी के अनुसार शब्द चुना जा सकता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ में, थोड़ी सी मेहनत के साथ में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।